राम राम। मैं हूँ सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से। आज एक नया कोशिश मैं कर रही हूँ। जो कुछ ज्ञान गुरुजनों से मिला है, उस ज्ञान से थोड़ी बहुत रामायण जी पढ़ सकती हूँ, पाठ कर सकती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना ये ज्ञान मैं आप लोगों को बताऊं या आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये एक नया प्रयास है मेरा। जो रामायण जी का कथाएं हैं, हम गुरुजनों से, विद्वानों से सुनते आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत महान कथाएं वो सुना रहे हैं। जो मैं प्रयास अब कर रही हूँ, रामायण जी का हर एक शब्द जैसे वो लिखा है तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में, वो मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहती हूँ। पाठ करना और उसका अर्थ जैसे लिखा है वैसे पढ़ के आपको सुनाने के लिए। ये मेरा चैनल है। इस चैनल पर मैं रेगुलर रखती जाऊंगी कुछ कुछ पाठ। शुरुआत से ही मैं शुरू कर रही हूँ बाल कांड से। जैसे आपको पता है, रामायण जी में 7 कांड है। वो सालों लग जाएगा पढ़कर सुनाने में। फिर भी मैं प्रयास करूँगी कि हर एक सप्ताह मैं एक आधे घंटे का वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो मैं हूं सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से, यूरोप देश का एक छोटा सा देश में, जहां पर मैं रामायण जी का पाठ अक्सर करती हूं। और ये मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूं। तो मेरे देशवासियों, मेरे विदेश में जो दोस्त हैं, जो भक्त जन हैं, सभी का जीवन में ये कल्याण पूर्वक मतलब संस्कार लाए। ये कल्याण करे आपके जीवन में। ये प्रयास, ये उपदेश से, ये भगवान जी की कृपा से मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। और मत भूलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ये मैसेज को, और लाइक बटन दबाइए। अगर आपको अच्छा लगे कुछ कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि मैं भी आपके पास ये सब धर्म की, जो सनातन धर्म के ज्ञान है, और ला सकूं। तो सुनिए और मन में शांति आपको मिले, ये प्रयास मेरा है इस रामायण जी के पाठ से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभां यन्मायावस्वर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरब्रह्म यदपादप्लमेव कमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्दे अहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन
जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारि जनयन, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदे कर कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करौ कृपा मरदन मयन, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये था पहला बालकांड का श्लोक जिससे रामायण जी का शुरुआत होते हैं। तो ये पाठ था, मैं ऐसे ही आपके सामने लाऊंगी। पाठ के बाद अर्थ जो लिखा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो तुलसीदास जी शुरू करते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की और वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने स्तुति में। उत्पत्ति स्थिति मानो जो पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारी दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर मानो सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मानो श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मानो भगवान मुझ पर द्रवित हो मानो दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है,
और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मानो नारायण जी मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान मानो गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव के मर्दन करने वाले मानो शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। उन गुरु के मैं प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। तो आगे अब चौपाइयाँ हैं, इसको आप श्रवण करें। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसयनुरागा, अमिय मोरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल 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 मंगल मोह प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, उघरहि बिमल विमोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि मानो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल मानो संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। वह रज सुकृति मानो पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये गुरु जी के महिमा हो रहा है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन,
तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ रावो, देई सद्य फल प्रगट प्रभावो। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र मानो जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण मानो तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र को मानो दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ये संत महात्मा लोग के गुण के वर्णन है, बहुत बड़ा उपदेश यहाँ लिखा है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज मानो प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग राज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध मानो यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाला
सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज मानो परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बिकऊ मराला। सुनि आचरज करय जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परम कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को बिदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समाज जित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु सिया। भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी मानो जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता
और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि मानो प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, मानो सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवीय योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाये, जे बिनु काज दाहिने हुबाये। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि उपल कृषि दलि गरहि। बंधव खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरि सक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करय सप्रीति। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। आप सच में सुन रहे हैं। वो कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के
हित के हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज मानो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनके बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु मानो पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेली का नाश नहीं जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। ओले मतलब आइस का जो गोला होता है, गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को मानो हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु मानो जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मानो मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो तुलसीदास जी रामायण जी की शुरुआत में सभी का वंदना करते हैं। पहले देवी देवता का आप जैसे सुने हैं, अब जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ पर दुष्टों के वंदना करते हैं। मैं अर्थ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा इच्छा है कि मैं जैसे रामायण जी में लिखा है वैसे मैं आपको सुनाऊं। आपके समझ में आए या ना आए, आपके कानों में ये भगवान जी के वाणी पहुंच रहा है, उससे मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने प्रसन्नता के लिए भी ये पढ़ रही हूँ, ताकि ये वाणी, ये कथाएं, हमारे ये शब्द जो शब्द है तुलसीदास जी लिखे हैं, इसको हम ग्रहण करें, मैं ग्रहण करूं आपके साथ। अपने सुख के लिए मैं आपको भागीदार बना रही हूं इस यात्रा पे मेरी। अगर आपको प्रसन्न हो तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे लिख कर कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और लोगों तक मेरी वाणी को पहुंचाइए, ये कथा को पहुंचाइए जो भगवान जी के कथा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
उस पर बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास जब मैं एक वीडियो रखूं आपके पास खबर पहुंचे। तो मैं हूं सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से, हॉलैंड देश से, और फिर मिलते हैं। जय श्री राम।